जिस भूमि के ऊपर हम कृषि कर रहे होते हैं या जिस भूमि के ऊपर हम रह रहे होते हैं, उस जमीन के पुराने कागजातों की जरूरत कभी ना कभी आपको पड़ ही जाती है। चाहे वो जमीन से जुड़े हुए मामलात हों या किसी एविडेंस के लिए या कहीं पे जाकर अगर आपको अपना एक एग्रीकल्चर वर्चस्व जो है वो शो करना पड़ता है, तो वहां पे जो है वो आपको इन सब कागजों की जरूरत पड़ती है। लेकिन अधिकतर मामलों में जो है वो जमीनी मामलों में जो विवाद होते हैं, उन सब चीजों के लिए इसकी जरूरत जो है पड़ती है। तो अक्सर हमारे मन में ये प्रश्न आता है कि ये कागज जो है वो कहां सहेज के रखे जाते हैं और हम इन्हें कहां से प्राप्त करें। चाहे हम निशानदेही या तकसीम की ही बात करें, तो उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम मुसाबी कहते हैं। और अक्स मुसाबी और अक्स मोमी जो होती हैं, ये जो प्रतियां होती हैं, ये हमें कहां मिलती हैं और इसको किस तरह से जो है अप्लाई किया जाता है। या कोई भी पुराना रिकॉर्ड है, चाहे वो कोई पुरानी जमाबंदी है या कोई मिसल हकीयत है या कोई ऐसी फर्ज जो कंसर्न जो बंदोबस्त से पहले की है, उसको कहां से प्राप्त किया जा सकता है। तो उन सारे रिकॉर्ड्स के लिए हमें क्या जो है वो तरीका अपनाना चाहिए। तो साथी नमस्कार, मैं हूं नवनीत शर्मा और आप देख रहे हैं हिमाचल टीवी। और इस तरह की जानकारी मैं आपके पास लेते आ रहा हूं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करके रखा है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें और चलते चलते वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो आगे की बात करते हैं। तो देखिए, जमीन का जो प्राथमिक रिकॉर्ड होता है वो आपको कंसर्न जो आपके राजस्व अधिकारी होते हैं वहां पे मिलना चाहिए। जो प्राथमिक रिकॉर्ड में अगर बात करें तो जैसे जमाबंदी पर्चा है, तो उसको जो है वो पहले किसी समय में जो था वो राजस्व अधिकारी से ही मिला करता था। लेकिन आजकल लोक मित्र केंद्रों के थ्रू उसका प्रिंट निकला जाता है और उसके बाद उसकी रिपोर्ट जो है कंसर्न राजस्व अधिकारी के थ्रू जो है वो हो जाती है। ठीक इसी तरह से जो दूसरा जो इसका पायदान है वो है आपका तहसील लेवल। और तहसील लेवल में बहुत सारे रिकॉर्ड जो रखे जाते हैं। वहां पे भी आप एक महत्वपूर्ण फॉर्म होता है जिसको हम सवाल का फॉर्म कहते हैं या फार्म नकला कहते हैं। उसके लिए जो है वो फार्म जो है वो फिलअप करना पड़ता है। उसमें पूरी डिटेल भरनी पड़ती है और ये लिखना पड़ता है कि हमें क्या क्या चीज की जरूरत है और किस किस खसरा नंबर के हमें जो है रिकॉर्ड चाहिए, वो क्लियर कर उसके ऊपर जो है वो मेंशन करना पड़ता है। ठीक इसी तरह से इसके ऊपर जो है वो एक और तीसरा जो पायदान है वो है आपका सब डिविजनल मजिस्ट्रेट का जो ऑफिस होता है। वहां पे भी एक रिकॉर्ड रूम होता है, वहां से भी आप जो है रिकॉर्ड को जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण रिकॉर्ड होता है वो होता है आपका जो आपके जिलाधीश महोदय के जितने भी कार्यालय होते हैं, वहां पे जो है वो एक कॉपिंग एजेंसी होती है जिसको रिकॉर्ड रूम कहा जाता है। और इस रिकॉर्ड रूम में आपके पुराने से पुराने रिकॉर्ड जो है वो सारे के सारे वहां पे पड़े होते हैं और वहां पे उनको अप्लाई करके जो है फार्म नकला के थ्रू आप ले सकते हैं। जितने भी रिकॉर्ड जो है वो निकलवाए जाते हैं तो उसमें जो है वो एक मामूली सी एक फीस होती है। फीस का जो है वो वैसे तो रिकॉर्ड की जब आप अप्लाई करते हैं तो उस टाइम तो आपसे कोई फीस नहीं ली जाती है। लेकिन जो प्रतियां बनती है तो उसकी पर कॉपी के हिसाब से जो है वो 5 या 10 रुपए जो भी आपकी वो वहां पे जो है चार्जेस लिए जाते हैं। और उसमें जैसे जितनी प्रतियां होंगी तो उन सबको जो है वेरीफाइड करके जो है वो कॉपिंग एजेंसी के थ्रू दिया जाता है। ये सारे रिकॉर्ड जो है वो मान्य होते हैं किसी भी जमीनी मामले में। आपके चाहे वो कोर्ट का मैटर हो, चाहे वो आपका तहसील लेवल के ऊपर कोई मैटर चला हो, तो वहां पे वो लीगल एक पत्राचार में और फाइलिंग करने में ये एक मान्य डॉक्यूमेंट होते हैं और इसी के ऊपर जो है जमीनी कार्रवाई को जो है वो अमल में लाया जाता है। इस तरह की जानकारी मैं आपके पास लेते आ रहा हूं। आप सबका बहुत सारा प्यार मिला है और कोशिश करें ये वीडियो किसी न किसी के काम जरूर आते होंगे। आप उन वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और साथ में आपका अगर इस वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न होगा तो जरूर पूछिए। आपका जमीन से संबंधित कोई प्रश्न होगा तब भी आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। मैं कोशिश करूंगा उन सबके ऊपर जो है वो एक अलग से वीडियो बनाने की और उनका जवाब देने की। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। मिलता हूं एक अलग और नई जानकारी लेकर आपके सामने तुरंत हाजिर होऊंगा। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।